संज्ञा के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है बुढ़ापा, दिल्ली, घर, छोटा। तो उत्तर होगा घर। क्यों? क्योंकि घर शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि ये घर शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। घर बुढ़ापा, बुढ़ापा में बुढ़ा होना एक अवस्था है, अतः भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली एक शहर स्थान का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और छोटा शब्द संज्ञा ना होकर विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो शत्रु, बुढ़ा, नारी और निजता, इसमें निजता आएगी क्योंकि निजता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अन्य तीन विकल्प में शत्रु, बुढ़ा, नारी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें संघ, सेना और सभा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि अन्य मेघदूत जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए उत्तर मेघदूत होगा। मेघदूत होगा। जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है तो नगर, अजमेर, रमेश या मोहन, तो नगर होगा। नगर जातिवाचक संज्ञा। नगर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संख्या में संपूर्ण जाति, समुदाय या फिर वर्ग का बोध होता है। रमेश, अजमेर, मोहन अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। यानी कि किसी वस्तु के गुण, किसी वस्तु के क्या गुण, दोष या धर्म, यानी कि गुण कुछ भी हो सकता है, दोष कुछ भी हो सकता है और धर्म कुछ भी हो सकता है। यानी कि धर्म बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वस्तु या व्यक्ति के भाववाचक संज्ञा वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोषों व धर्म का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा से वर्ग, समुदाय, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से वर्ग, समुदाय या जाति का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ये विशेषता बताने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सूर्य, मार्च, क्रोध, घर, 3 होगा क्रोध। क्रोध शब्द में भाववाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, भाव, स्वभाव आदि का बोध कराती हैं। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, यानी कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। मार्च महीने का नाम है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घर शब्द से वर्ग विशेष का बोध होने के कारण जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि घर शब्द से विशेष वर्ग का बोध, यानी कि घर कैसा भी हो सकता है, कारण जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्द हैं नम्रता, होली, पिता, पहाड़। नम्रता, नम्रता मन की भावना, नम्रता 2 मिनट। नम्रता मन की भावना है एवं व्यक्ति एवं गुण भी, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। होली त्योहार का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पिता जातिवाचक संज्ञा है। पिता क्या है? तो पिता जातिवाचक संज्ञा है। पिता जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ वर्ग विशेष का बोध करवाता है, अतः जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि पहाड़ वर्ग विशेष का बोध कराता है, अतः जातिवाचक संज्ञा है। नौकरी शब्द है, नौकरी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि नौकरी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक से संज्ञा से व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव व स्वभाव, व्यापार आदि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं मीठा, मिठास, खेल, अजमेर। तो मिठास भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी पदार्थ के मीठेपन गुण का बोध करवा रहा है। निजत्व शब्द संज्ञा शब्द है। निजत्व शब्द संज्ञा शब्द है तो भाववाचक। निजत्व सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, यानी कि निजत्व सर्वनाम से निर्मित।
निजत्व किससे निर्मित है? तो निजत्व सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। निजत्व शब्द का सर्वनाम शब्द निज से बना है। निजत्व शब्द सर्वनाम शब्द निज से बना है। शिष्टता शब्द से संज्ञा है। शिष्टता शब्द से संज्ञा है, यानी कि शिष्टता शब्द से संज्ञा है तो भाववाचक। शिष्ट से शिष्टता, यानी कि शिष्टता शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द शिष्ट से शिष्टता बना है, यानी कि विशेषण शब्द अतः शिष्ट और शिष्ट से भाववाचक बना शिष्टता। शिष्टता गंगा शब्द है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक कोई नहीं, यानी कि व्यक्तिवाचक। गंगा एक नदी का नाम होने के कारण, यानी कि गंगा क्यों है? तो गंगा एक नदी नाम का होने के कारण व्यक्तिवाचक है। महाभारत शब्द है, महाभारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत एक ग्रंथ विषय इसका नाम है, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है तो जवान नहीं होगी, जवानी 1 नंबर। जवान शब्द विशेषण है, जवान से बना शब्द जवानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि विशेषण शब्द जवान से जवानी बना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है लालिमा, लकड़ी, रहीम, अनाज। तो रहीम एक लड़के का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लालिमा भाववाचक संज्ञा है। लालिमा भाववाचक संज्ञा है। यह है लकड़ी जातिवाचक संज्ञा है। अनाज जातिवाचक संज्ञा है। अनाज जातिवाचक संज्ञा है। ओके, थैंक यू।